मुदस्सिर एंड मुबश्शिर, 3 पार्टनर्स। पहले कौन है? मुज़म्मिल, फिर मुदस्सिर, फिर कौन है? मुबश्शिर रिस्पेक्टिवली। नाम जिस तरतीब पे लिखे हुए हैं, रेशो भी उसी सीक्वेंस में लिखे होंगे। आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो ऑफ 3, रेशो 2, रेशो 1 रिस्पेक्टिवली। ये मुज़म्मिल कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से हो गए, क्योंकि नाम पहले मुज़म्मिल का है तो 3 हिस्से मुज़म्मिल के हो गए। फिर नाम किसका है बाद में? मुबश्शिर का, तो ये 2 हिस्से किसके हो गए? और इसी तरह फिर दिया हुआ है मुबश्शिर, ठीक है। तो मुदस्सिर के 2 हिस्से और मुबश्शिर का 1 हिस्सा। और देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट के मैंने देखें, बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट साइड है और इक्विटी साइड है, और कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, ये इनके सारे एसेट्स की बने। अकाउंट पेबल, मुज़म्मिल कैपिटल, मुदस्सिर कैपिटल, मुबश्शिर कैपिटल की बने। कहते हैं मुदस्सिर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, मुदस्सिर ने रिटायरमेंट ली है। तो रिटायरमेंट कितने ली है? मुदस्सिर ने रिटायरमेंट ली है। तीसरा पार्टनर मुदस्सिर कौन है? 2,10,000 कैपिटल इसका, इसने बिजनेस से क्या की है? रिटायरमेंट ली है, ठीक है। गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मुदस्सिर इफ ही इज पेड ₹1,50,000 कैश फ्रॉम द फर्म्स रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹90,000। और ब्रैकेट में कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रिकॉर्डेड। अगर उसकी हम पेमेंट काउंट कर लें कि जो हमने पेमेंट की है मुदस्सिर को, टोटल कितनी पेमेंट की है? कैश कितना पे किया है? 1,50,000। और उसने हमने बिजनेस से फर्म्स का इक्विपमेंट भी दिया, हमने इसको दिया है कितने का? 90,000 का। तो 1,50,000 प्लस 90,000 ये होगा 2,40,000। तो हमने टोटल जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 2,40,000 की पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट। और उसका अपना कैपिटल है कितना? उसका अपना कैपिटल 2,10,000 है। तो वो अपने कैपिटल से ज़्यादा पैसे बिजनेस से ज़्यादा लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको गुडविल रिकॉर्ड, गुडविल से करने को बोल रहे हैं। मोर देन अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म्स टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो गुडविल सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जिसमें वो पार्टनर बिजनेस से ज़्यादा पैसे लेके जा रहा हो। रिटायरमेंट में अगर वो पार्टनर बिजनेस से कम पैसे लेके जा रहा है तो वो गुडविल से सॉल्व नहीं होगा, फिर वो बोनस से ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कि अगर वो पार्टनर बिजनेस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो वो केस गुडविल से भी हो सकता है, बोनस से भी हो सकता है। तो अगर वो बिजनेस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर रहा है, ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है कारोबार से, तो वो 2 ऑप्शन हैं, गुडविल एंड बोनस। जबकि अगर वो पार्टनर अपने शेयर से कम पैसे लेके जाएगा तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ बोनस से करेंगे। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया है गुडविल और बोनस कब कब होंगे। तो यहाँ वाले केस में 2 ऑप्शंस थे, एक गुडविल का और बोनस का। उन्होंने खुद ही इन्फॉर्म कर दिया है कि गुडविल और द फर्म इज टू बी रिकॉर्डेड, गुडविल रिकॉर्ड करें। चलिए पहले वर्किंग करते हैं, और वर्किंग सॉल्व करने के लिए देखिए फर्स्ट वन पहले हेडिंग देते हैं, कंपटीशन फॉर गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे गुडविल किसी रिटायरिंग पार्टनर की या रिमेनिंग पार्टनर की नहीं होती, यहाँ पे गुडविल फर्म की होती है। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जब गुडविल कैलकुलेट की जाती है तो वो टोटल गुडविल होती है, यानी ओवरऑल फर्म की गुडविल। मुदस्सिर का अपना कैपिटल है कितना? टोटल 2,10,000 है, पहले लिखें टोटल कैपिटल 2,10,000 है। जो अमाउंट हमने उसको पे किया है टोटल ओवरऑल सब कुछ मिलाकर 1,50,000 प्लस 90,000 दोनों प्लस करें, कैश प्लस इक्विपमेंट कितना होगा? 2,40,000। तो कितने पैसे हम उसको एक्सेस दे रहे हैं? 30,000 रुपीज़ हम उसको एक्सेस पे कर रहे हैं। दिस इज गुडविल टू मुदस्सिर, यानी कि ये गुडविल किसके हिस्से की है? मुदस्सिर के शेयर की है, मुदस्सिर के हिस्से की है 30,000। गुडविल किसके हिस्से की है? मुदस्सिर के शेयर की है, मुदस्सिर के हिस्से की है 30,000, ठीक है। ये गुडविल फर्म की नहीं है, टोटल ओवरऑल गुडविल नहीं है, ये गुडविल उस पार्टनर के हिस्से की है जिस पार्टनर को रिटायरमेंट ली। तो कौन से पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है? मुदस्सिर ने रिटायरमेंट ली है। और अपना मुदस्सिर का जो रेशो बनता है वो है क्या? देखिए मुज़म्मिल के 3 हिस्से, मुदस्सिर के 2 हिस्से, जबकि मुबश्शिर का 1 हिस्सा है। रिटायरमेंट ली है सेकंड पार्टनर मुदस्सिर ने, उसका अपना कैपिटल है कितना? 2। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गुडविल का अमाउंट आया 30,000, ये 30,000 ना ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। तो इसीलिए देखें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मालूम करने के लिए हमने डिवाइड किससे किया? 2 से किया। वो चैप्टर पढ़ाया था पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, उसमें आपको हमने इन्वेस्टमेंट निकालना सिखाई थी कि अगर टोटल फर्म की इन्वेस्टमेंट मालूम करने बोलेंगे, अगर एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मालूम हो तो उस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से हम फर्म की इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 30,000 हमें ये मालूम है कि ये जो 30,000 है ये गुडविल मुदस्सिर के हिस्से की है जिसको 2 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 2,
और मल्टीप्लाई 6 क्यों? क्योंकि हमें फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट करनी है और फर्म की 6 से कैसे आया 3 + 2 + 1, तो 3 + 2 कितना होगा 5 + 1 कितना होगा ये 6, टोटल हमारी फर्म कितने 6 से होगा। 30,000 को डिवाइड 2 करें एक हिस्सा आएगा 15,000 का, 6 से मल्टीप्लाई करने कितने आ गए 90,000, तो जो टोटल गुडविल हमारे फर्म की हिस्से की है वो कितनी 90,000। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बांटते हैं, तकसीम करते हैं तीनों पार्टनर्स में। जब टोटल गुडविल मालूम कर ली तो अब तो तीनों पार्टनर की गुडविल डिवाइड करना बड़ा आसान काम है। 90,000 ठीक है, पहले वाला पार्टनर रेशो क्या है 3, दूसरे का 2, तीसरे का 1, क्या करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 2/6 और 1/6। पहले वाले की गुडविल कितनी आ रही है 45,000 और आखिरी वाले कितनी आ रही है 15,000 रुपये आ रही है, और ऑफ कोर्स दूसरे वाले की तो पता ही थी आपको। सेकंड पार्टनर की गुडविल 30,000 थी, आपने इसी 30,000 के ज़रिए ये 90,000 कैलकुलेट करके की है। यानी अगर हमें एक पार्टनर की गुडविल पता हो जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके ज़रिए हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेम ऐसे ही हमने इन्वेस्टमेंट के तरीके देखे थे किसमें पार्टनरशिप फॉर्मेशन में, कि अगर एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो फर्म की इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, नाउ अब गुडविल अगर तीनों पार्टनर्स की है फर्म की है, सब में बांट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सवाल की रिक्वायरमेंट बढ़ लें, सवाल की रिक्वायरमेंट यही होती है कि गिव एंट्रीज इन जर्नल जर्नल, मुदस्सिर की जो रिटायरमेंट है उसकी भी एंट्री बनानी है और जो गुडविल आपने कैलकुलेट की है उसकी भी एंट्री बना के दिखानी है। तो पहले गुडविल कैलकुलेट करने की एंट्री बना दें। गुडविल हमारा क्या है एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है क्या होता है डेबिट, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है क्रेडिट। सबके कैपिटल कितने कितने रिकॉर्ड करेंगे रकम लिखी हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन आपने अलग से कर ली है, जब कैलकुलेशन आपने अलग से कर ली है तो फिर आपको दोबारा से कैलकुलेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्वियसली आप जर्नल में से एंट्री पास करते हैं और कैलकुलेशन की हिस्से आपने अलग से मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी गुडविल डेबिट 90,000 से, मुसम्मिल कैपिटल क्रेडिट 45,000 से, मुदस्सिर कैपिटल क्रेडिट 30,000 से और मुबशिर कैपिटल क्रेडिट 15,000 से। टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, तमाम पार्टनर्स को हमने क्या किया है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नाउ अब मुदस्सिर का कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 30,000, तो अब कैपिटल मुदस्सिर का 210 नहीं रहा। हाँ पहले बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बांटने से पहले मुदस्सिर का कैपिटल कितना था 210,000 था, जबकि 210,000 में आपने गुडविल वाली एंट्री में कैपिटल क्रेडिट किया है 30,000 से क्रेडिट किया, प्लस करेंगे इसको और प्लस करके कितना हो गया, अब हो गया है मुदस्सिर कैपिटल 2,40,000। सिर्फ इसी का नहीं बल्कि साथ साथ गुडविल से मुजम्मिल कैपिटल भी इंक्रीज हो गया और मुबशिर कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन राइट नाउ अभी हम उसकी मुदस्सिर की कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो मुदस्सिर का कैपिटल 30,000 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 240 हो गया। नाउ फाइनल अब आखिरी एंट्री में हम पार्टनर्स को जो भी कैश देना है इक्विपमेंट देना है रिटायरमेंट में डिसाइड हुआ है एग्री हुआ है वो हमने उसको दे देते हैं। कैश कितना दिया हमने उसको 1,50,000, इक्विपमेंट कितना दिया हमने उसको 90,000 का, और ये दोनों प्लस करें 150 + 90 कितने होते हैं 240, और हमने उसको देने भी कितने 240। तो आखिरी एंट्री क्या बन जाएगी मुदस्सिर कैपिटल डेबिट 2,40,000, कैश भी क्रेडिट इक्विपमेंट भी क्रेडिट। और रिटायरमेंट की एंट्री इस तरह क्यों बनती है, ये सोचें जब आज कारोबार शुरू नहीं कर रहे आप पार्टनर से पैसे मंगवा नहीं रहे बल्कि ये पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है तो इसका कैपिटल अकाउंट बंद कर रहे हैं, और जब कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे तो बंद करने के लिए क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। किसी पार्टनर से इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट इक्विपमेंट डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं आज हम पार्टनर को कैश और इक्विपमेंट दे रहे हैं और उसका अकाउंट बंद कर रहे हैं, रिटायरमेंट की एंट्री कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे एंट्री बन जाएगी दोनों कैपिटल डेबिट सॉरी मुदस्सिर कैपिटल डेबिट एंड कैश भी क्रेडिट इक्विपमेंट भी क्रेडिट। नेक्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मुदस्सिर। देखें रिटायरमेंट के बाद जो बैलेंस शीट होती है वो कभी कभी आती है लेकिन आ जाती है, तो रिक्वायर्ड में अगर आई है तो प्रैक्टिस करके जानी है अपने एग्जाम में। रिटायरमेंट की जगह इसकी बैलेंस शीट इस तरह बड़ी आसान सी बात है। ये जो अभी हमने एंट्री बनाई है इन एंट्री में गुडविल रिकॉर्ड हुआ, एक नया एसेट रिकॉर्ड में आ गया, वो लिखेंगे बैलेंस शीट में। मुजम्मिल और मुबशिर ये दोनों कैपिटल में इजाफा हुआ, पहले उनके कैपिटल कितने थे, एक का 190 था और एक का 125 था, तो जिसका 190 था उसमें 45 और प्लस कर लें और जिसका 125 था उसमें 15,000 और ऐड कर लें। और ऑफ कोर्स मुदस्सिर तो कारोबार से बिजनेस से जा चुका है, जब एक पार्टनर कारोबार से रिटायरमेंट ले चुका है जा चुका है तो लिहाजा आप इसके
अब इसके जो है वो अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो है एंट्री बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी, देखिए इस तरह से। करंट एसेट में कैश एज इट इज। अच्छा कैश में देखें, हाँ कैश हमने पे किया दिया। कैश हमारे पास था कितना, 2,90,000, और हमने उसको कैश दिया कितना है पार्टनर को, यहाँ पे 1,50,000 से कम हो गया, माइनस हो गया, कितना रह गया, 1,40,000 रह गया। रिसीवेबल में नो चेंज, इन्वेंट्री में नो चेंज। हाँ इक्विपमेंट में कमी हुई है। इक्विपमेंट पहले था हमारा कितना, 1,42,500। इक्विपमेंट हमारे पास से गया कितना, 90,000, माइनस कर दें, ठीक है। तो कैश हमारे पास से गया, इक्विपमेंट हमारे पास से गया। जो चीज़ हमारे पास से हमने गई, मतलब माइनस हो गई, 10 रुपये हमने दे दिए, तो यहाँ से इसमें भी माइनस कर दें, कैश भी माइनस कर दें, इक्विपमेंट माइनस कर दें। तो कैश में से कैश माइनस कर दिया, रिमेनिंग कैश कारोबार में कितना लिखा, 140। रिसीवेबल में नो चेंज, इन्वेंट्री में नो चेंज, वैसे ही आ जाएगा। इक्विपमेंट कम होगी, कितना रह गया, 52,500, ठीक है। गुडविल एक नया एसेट रिकॉर्ड में आ गया, 90,000, प्लस करें। करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स दोनों को प्लस कर लें, कितना होगा, ठीक है, 4,12,500। ये एसेट साइड का आंसर। इक्विटी साइड अकाउंट पेबल लिखेंगे, सिर्फ हमने पार्टनर को पेमेंट की है और कोई रिमेनिंग हमने कोई नोट साइन नहीं किया। हाँ अगर हम उससे फर्दर मजीद ये कहते हैं ठीक है हमसे आप जो है वो कैश थोड़ा कम ले लो, इक्विपमेंट ले लो, और बाकी कुछ पैसे बचते हैं, 10,000, 20,000, 15,000, 40,000, 15, ठीक है, 35,000, हम आपको इन फ्यूचर बाद में पे कर देंगे, फिर हम नोट पेबल रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। फिलहाल नहीं किया। अगर नोट पेबल भी रिकॉर्ड करते तो यहाँ पे लायबिलिटी में नोट पेबल भी आता एज अ लोन। ऐसा होता है कि अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास, ठीक है, बैलेंस कम होते हैं तो फिर वो उनसे रिमेनिंग प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपको बाद में पे कर देंगे, ठीक है। पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की इक्विटी की हेडिंग आएगी यहाँ पे, और मुज़म्मिल कैपिटल, मुबशिर कैपिटल, दो पार्टनर्स। और जैसे बताया है कि दोनों कैपिटल में इजाफा हुआ तो प्लस करके लिखिए। एक का 190 था, एक का 125 था। आप देखें 190 नहीं है, अब 125 नहीं है, बल्कि दोनों कैपिटल में इजाफा हो गया। किससे, गुडविल से। एक का गुडविल कितना है, 45,000 आई है, एक के हिस्से में 50,000 आई है, प्लस कर लें, और प्लस करके दोनों को लिखें, कितना होगा, 3,75,000। अब लायबिलिटी और प्लस ऑनर इक्विटी, पार्टनर्स इक्विटी, तो ये हो गई टोटल इक्विटी साइड। बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या हो गई आपकी, बराबर, इक्वल हो गई।